Hello students, good morning to all of you. Once again, happy welcome in virtual online class of Masi Sevasram Inter College. आप सभी लोग हमारे विद्यालय के इस चैनल को आराम से बहुत ही अच्छे से इसका मनोरंजन कर रहे होंगे और साथ ही साथ मनोरंजन के साथ आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम मॉडल ऑक्सिलरी के सेल का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग प्रीवियस क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अवश्य ही अध्ययन किए होंगे। सिंपल फ्यूचर में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं। मैं एक बार और रिमाइंड भी कराना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सेल का प्रयोग इन सिंपल फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ अर्थात आई और वी के साथ करते हैं। अगर हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो वह जो टेंस होता है वह सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। और यदि हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करें तो अर्थ बदल जाता है। कैसे अर्थ बदलता है उसको यूज ऑफ विल में बताएंगे। आज हमें यूज ऑफ सेल पढ़ना है, तो यूज ऑफ सेल में सबको पता है कि सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ ही सेल लगता है। लेकिन यदि हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में अर्थात यू, ही, सी, इट या किसी नाउन के साथ सेल का यूज करते हैं तो वे सभी वाक्य इन सभी पॉइंट को शो करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? अगर हम आई वी के साथ सेल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करें तो उनका अर्थ बदलता है। और यदि हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम सेल का प्रयोग करें तो वे वाक्य डिटर्मिनेशन शो करते हैं, प्रॉमिस शो करते हैं, थ्रीट यानी धमकी शो करते हैं और कमांड आदेश शो करते हैं। कब? जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ सेल लगाते हैं तब। एग्जांपल देखते हैं। अगर इन सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर इन सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं कि आई shall teach you। I shall teach you, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। I के साथ shall लगता है according to the tense rule of simple future tense। I shall teach you। फिर we shall go to आगरा। हम सभी लोग आगरा जाएंगे। तो वी के साथ सेल ही लगता है, आई के साथ सेल लगता है। तो ये आपका जेन्युइन सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। लेकिन अगर हम इनके साथ ये जो आई है और जो ये वी देख रहे हैं इनके साथ सेल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? विल का प्रयोग करें, तो वे वाक्य डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रीट, कमांड शो करते हैं। यहां देखिए, They shall give you 100 rupees for your poor condition। ये डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय। उन लोगों ने निश्चय किया कि तुम्हारे गरीबता के कारण, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारी गरीबता के कारण वे सभी लोग तुमको 100 रुपए देंगे। उनका ये डिटर्मिनेशन है, उन्होंने निश्चय किया है कि वे सभी लोग तुम्हारी गरीबता की वजह से 100 रुपए देंगे। तो यहां पर देखो, दे के साथ विल लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सिंपल फ्यूचर टेंस रूल। यहां पर दे के साथ विल लगना चाहिए था, लेकिन दे के साथ सेल लगा है, इसलिए यह वाक्य डिटर्मिनेशन शो कर रहा है कि वे सभी लोग तुम्हें तुम्हारी गरीबता की वजह से 100 रुपए देंगे। ओके। सेकंड पॉइंट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। मोहन शैल हेल्प यू। मोहन शैल हेल्प यू। अगर यहां मोहन के साथ विल लगा दोगे बच्चों तो वो सीधा सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाएगा और उसका एक साधारण अर्थ आएगा। लेकिन यहां पर मोहन के साथ शैल लग गया है तो इसका एक विशेष अर्थ आ रहा है।
इस अर्थ से प्रॉमिस शो हो रहा है, वादा शो हो रहा है, वादा का प्रदर्शन हो रहा है कि मोहन शैल हेल्प यू, मोहन अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगा, मोहन तुम्हारी अवश्य ही मदद करेगा। अगला है थ्रीट। थ्रीट का मतलब होता है धमकी देना, किसी को धमकी देना, कड़ी हिदायत देना। जैसे ही शैल किल यू, ही शैल किल यू, वह तुम्हें मार देगा, वह तुम्हें मार देगा नहीं, वह तुम्हें अवश्य ही मार देगा, वह तुम्हें अवश्य ही मार देगा। ही के साथ शैल लगा हुआ है, इसलिए यह धमकी शो कर रहा है कि वह तुम्हें क्या करेगा, अवश्य ही मार देगा। अगर ही के साथ विल लगा दोगे तो अर्थ आएगा वह तुम्हें मार देगा। अगर ही के साथ विल लग जाएगा तो ही विल किल यू, वह तुम्हें मार देगा, लेकिन ही शैल किल यू, वह तुम्हें अवश्य ही मार देगा। तो यहां इस वाक्य में हमें थ्रीट दिख रहा है। फिर अगला एग्जांपल है कमांड का। कमांड मीन्स होता है आदेश, कमांड का मतलब होता है आदेश देना, कमांड करना। यहां पे एग्जांपल देखिए, यू शैल डू दिस वर्क, यू शैल डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना होगा। यू के साथ विल लगना होता है, लेकिन यहां विल नहीं लगा, शैल लगा है, तो इसका मतलब कि यह वाक्य कुछ विशेष है जिससे हमको कमांड मिल रहा है, कमांडिंग किया जा रहा है। तो यू शैल डू दिस वर्क, तुम्हें अवश्य यह काम करना होगा। तो बच्चे देखिए, जब आई और बी के साथ शैल का प्रयोग ना करके हम विल का प्रयोग करते हैं तो वे वाक्य विशेष हो जाते हैं। और उसी तरह से अगर हम आई और बी के साथ अगर हम किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो भी वे वाक्य विशेष हो जाते हैं, जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां भी है, आपको पता लगाना है कि ये किस तरह के एग्जांपल है। फाइंड आउट। ही शैल गिव यू हिज कॉपी, ही शैल गिव यू हिज कॉपी, वह अपनी कॉपी तुम्हें अवश्य देगा, वह अपनी कॉपी तुम्हें अवश्य देगा। कैसा ये सेंटेंस है, इन सेंटेंस में यह क्या शो कर रहा है आप इसे बता सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए, ही शैल गो टू स्कूल डेली, वह विद्यालय प्रतिदिन जाएगा, वह विद्यालय प्रतिदिन जाएगा। यह वाक्य क्या शो कर रहा है, क्योंकि ही के साथ शैल लगा हुआ है, क्या शो कर रहा है इसे आप बता सकते हैं और आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज के वीडियोस में शैल का यूज हम लोगों ने देखा, कल शुड और विल वुड का प्रयोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।